हम करेंगे शुरू इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ प्राइमरी सेक्टर से। अब देखो, ये सेक्टर हमारी जम्मू कश्मीर की इकॉनमी के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ जितनी भी पॉपुलेशन रहती है उसका अगर 80% जो पॉपुलेशन का हिस्सा है ना, वो इस सेक्टर से अपनी लाइवलीहुड अर्न करता है, यानी कि वो अपनी कमाई इस सेक्टर से कर रहा है। The people engaged in the primary sector earn money by selling the agriculture and allied products for income and livelihood. अब इसमें क्या करते हैं लोग, जो एग्रीकल्चर है, खेती बाड़ी कोई कर रहा है तो वो चीज़ें बेच रहा है, आगे से फसल बेच रहा है। उसके अलावा जो जिसकी जानवर है, अब अगर किसी के पास भेड़ है तो उनका जो स्किन होता है बाहर से, जो कवरिंग होता है ऊन की, वो बेचते हैं लोग, वहाँ से अर्न करते हैं पैसा। कोई दूध बेचता है, वहाँ से अर्न करता है पैसा। तो इन चीज़ों से भी अर्निंग होती है। और कंट्री, हमारी कंट्री और ओवरऑल अगर आप वर्ल्ड में देखो तो बहुत सारे लोग या तो डायरेक्टली इन चीज़ों में इन्वॉल्व है कि डायरेक्टली वो खेती बाड़ी कर रहे हैं, उन चीज़ों का जो फसल है वो उसको बेच रहे हैं, या तो इनके रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं, या जैसे कि आप बोल सकते हो कि हमने खेती बाड़ी किसी ने की और उसने आगे से सामान बेचा फैक्ट्री वालों को। अब फैक्ट्री में उस सामान से या तो क्लॉथ बनेंगे या तो कोई ईटेबल आइटम बन जाएगा। अब वो जो फैक्ट्री में चीज़ें बनी वो आगे डायरेक्टली दूसरे लोगों को बेचेंगे। अब ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो ये लोग इस पर डिपेंडेंट हैं वो इससे अर्निंग कर रहे हैं। अब एग्रीकल्चर आता है नेक्स्ट टॉपिक। एग्रीकल्चर को अगर आप डिफ़ाइन करोगे ना, इसमें क्या होता है, कल्टीवेशन होता है, यानी कि आप ग्रो करते हो क्रॉप्स को या प्लांट्स को। अब यहाँ पे लिखिए टर्म डोमेस्टिकेटेड प्लांट्स। डोमेस्टिकेटेड प्लांट्स वाले प्लांट्स होते हैं जिनको हम ग्रो करते हैं और लोग क्या करते हैं। अब इसमें लिखा है कि बिहेवियर एंड अपीयरेंस हैव अल्टर्ड। अल्टर मतलब चेंज होना। अब हम जो प्लांट्स उगाते हैं, कितनी जनरेशन से ये काम होते जा रहा है। हमारे जो एंसेस्टर्स थे वो भी प्लांट को उगा रहे थे, उन्होंने खुद भी वो खाया, आधे बेचे थे प्लांट्स को। तो इसकी वजह से जो हमने ग्रो करते थे प्लांट्स को, बहुत सारे आगे से चेंजेस भी हुए इन प्लांट्स में, जेनेटिक्स में इनके चेंजेस हुए, अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट उनमें चेंजेस हुए। तो ये वाले जो प्लांट्स होते हैं ना, ये होते हैं डोमेस्टिकेटेड प्लांट्स, जो आप खुद अपने एरिया में अपने घर के आसपास ग्रो करते हो। एग्रीकल्चर में दो चीज़ें आती हैं, या तो प्लांट्स आप खुद के लिए अपने यूज़ के लिए ग्रो कर रहे हो, उसको बोलेंगे सब्सिस्टेंस, या दूसरी चीज़ कि आप कोई पर्पस के लिए ग्रो कर रहे हो, जिसकी मनी अर्न करने के लिए आप मार्केट में बेचने के लिए ग्रो कर रहे हो, उसको बोलेंगे कमर्शियल क्रॉप्स। अब हमारी यूटी में जो मेन क्रॉप्स यहाँ पे ग्रो की जाती है वो यहाँ पे लिखी हुई है, जिसका बुक में भी मेंशन है, राइस, मेज़, पल्सेस, वीट। अब पहले इन क्रॉप्स के बारे में पढ़ने से पहले हम क्या करेंगे, खरीफ और रबी क्रॉप्स को जान लेते हैं, ये कौन सी क्रॉप्स होती हैं। खरीफ क्रॉप्स को हम मानसून सीज़न में ग्रो करते हैं और इनको मानसून क्रॉप्स भी कहा जाता है। इनका जो टाइम पीरियड होता है मई टू अक्टूबर। ये याद रखना कि मई में हम इनको लगाते हैं, क्रॉप्स को सो करते हैं, और अक्टूबर में इनका हार्वेस्ट होता है। और जो राबी क्रॉप्स है इनको विंटर क्रॉप्स कहा जाता है, और कल्टीवेशन इनका होता है नवंबर टू मार्च, कि नवंबर में आप इनको क्रॉप्स को लगाओगे, सो करोगे, और मार्च में इसकी फसल को काटोगे। अब देखो, पहली क्रॉप हम पढ़ रहे हैं राइस, ठीक है। ये एक खरीफ क्रॉप है। खरीफ क्रॉप से ये बता देता हूँ कि ये ऐसी क्रॉप्स होती है जो रेनी सीजन में ग्रो होती है, मानसून सीजन भी बोल देते हो आप इनको, और इसमें पानी की रिक्वायरमेंट होती है। ऐसे तो ये पूरी यूटी में ग्रो होती है राइस, ये बात तो इसमें डाउट नहीं है, आप भी देखते हो कि अपने एरियाज़ में वहाँ पे भी ग्रो होती है। लेकिन ज़्यादातर कहाँ पे ग्रो होती है, जम्मू डिस्ट्रिक्ट में, और जो कश्मीर के प्लेन्स हैं, प्लेन एरियाज़, वहाँ पे ग्रो होती है। अब ये यहाँ पे जम्मू कश्मीर में देखोगे ना, यहाँ पे अलग अलग वैरायटी ग्रो होती है राइस की। और आरएसपुरा में एक इसकी वैरायटी ग्रो होती है जिसका नाम है बासमती राइस। बासमती राइस ये ज़रा फेमस है। क्यों फेमस है? अपने फ्लेवर के लिए, अपने टेस्ट के लिए, और अपनी क्वालिटी के लिए। और इसलिए ये इसकी ज़्यादा लार्ज नंबर में इसको एक्सपोर्ट कराया जाता है। कश्मीर में एक डिस्ट्रिक्ट है अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट, ऐसे तो बहुत सारी है, उसमें से एक डिस्ट्रिक्ट का नाम है यहाँ पे अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट। उसको कहा जाता है राइस बाउल ऑफ कश्मीर। अभी क्यों कहते होंगे? क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा राइस ग्रो होती होगी। लेकिन कश्मीर में ये है ज़रा कि वहाँ पे जो ज़्यादा राइस की कल्टीवेशन होती है ना, कि राइस वहाँ पे जो उगाई जाती है वो लोग खुद कंज्यूम करते हैं, ये नहीं कि उसको ज़्यादा बेचा जाएगा, क्योंकि उसमें कश्मीर में ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं होता होगा अपने कंजप्शन के लिए, सेल्फ कंजप्शन के लिए उतनी राइस होती होगी
ग्रो होती होगी, तो बस उसको सेल्फ कंज्यूम करते हैं। अब जो दूसरी क्रॉप है ना, ये है मेज़। मेज़ भी एक खरीफ क्रॉप में आपकी आती है, और ये भी यूटी में लगभग हर जगह पे ग्रो की जाती है। मेज़ यानी कि मक्की। अब ये जो मेज़ है ना, इसमें कुछ मेजर एरियाज़ दिए हुए हैं जहाँ पे ये ज़्यादातर ग्रो की जाती है। डोडा, राजौरी, उधमपुर, कुपवाड़ा, अनंतनाग। अब इसकी अगली जो क्रॉप आती है, ये है पल्सेस। पल्सेस अगर देखोगे ना, कुछ राबी सीज़न में ग्रो की जाती है और कुछ खरीफ सीज़न में, लेकिन ज़्यादातर पल्सेस ग्रो करते हैं हम खरीफ सीज़न में ही। हमारी यूटी में जो मेजर पल्सेस है जो यहाँ पे ग्रो की जाती है, जिसकी राजमाश है, रेड किडनी बीन्स जिन्हें बोलते हैं, मूंग की दाल होती है, माश की दाल होती है, तो ये यहाँ पे ज़्यादातर ग्रो की जाती है पल्सेस में। लास्ट क्रॉप जो है यहाँ पे वीट। वीट एक राबी क्रॉप है, हमारे जम्मू डिवीज़न में ज़्यादातर ग्रो की जाती है, लेकिन इसका जो यहाँ पे ग्रोथ है ना, या इसको बोल सकते हो कल्टीवेशन, वो किया जाता है सेल्फ कंजप्शन के लिए, यानी कि खुद के यूज़ के लिए किया जाता है इनका कल्टीवेशन। और कैश क्रॉप की तरह इसका कल्टीवेशन बहुत ही कम किया जाता है। करते होंगे लोग, लेकिन बहुत कम किया जाता है, बहुत ज़्यादा नहीं किया जाता।